हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि सी फाउंडेशन एग्जाम के अंदर 2009 से लेके 2024 तक आए हुए हैं। सभी के सभी पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कभी भी आपको एग्जाम क्लियर करना है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी कोर्स के अंदर, तो उसके पीवाईक्यू जरूर देखने चाहिए ताकि आपको पता रहे कि एग्जाम का लेवल क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और स्वागत है आपका मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला के चैनल के अंदर। और आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पे आपको कोर्स वगैरह की डिटेल, टेस्ट सीरीज वगैरह सब डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2009 जून के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब दोनों इवेंट अलग अलग है। यह एक इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए और पी बी। अगर कभी भी ए और बी इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है तो ये जो है प्रॉपर्टी जो है हम लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर ए यूनियन बी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है, पी ए बताना। तो पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस में इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जो गिवन है उसको रख दीजिए, जो चाहिए वो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो यूनियन दे रखा है 2/5, पी बी दे रखा है 1/3, पी ए गिवन नहीं है, 1/3 दे रखा है। माइनस में इसका मतलब क्या होता है? पी ए पी बी होता है। पी ए तो हमको नहीं पता, बट पी बी पता है, 1/3 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब इसको सोल्व करते हैं तो इसमें से ये चला गया और 1/3 इसमें से चला गया। तो 2/5 माइनस 1/3, पी ए कॉमन आ गया इन दोनों से, तो 1 माइनस 1/3। तो यहां से बचा 2/3 पी ए, और इसका एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आया? 15, 6 और यहाँ पे 5। तो यहां से आपका बचा 1/15 और इधर से बचा 2/3 पी ए। 3 से कट हो गया 5 पे, और 2 इधर आके क्या हो गया? डिवाइड, यानी कि पी ए की वैल्यू जो है 1/10 आ गई। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये आपका आंसर आ गया। बस हमने क्या लगाया? एक जो यूनियन का फॉर्मूला होता है वो लगाया। इस फॉर्मूले के अंदर हमको ये पता था, ये पता था, और इसका फॉर्मूला पता था, इसमें पीबी की वैल्यू पता था। पुट कर दिया, उसको सोल्व किया, अपने आप ही लास्ट में सोल्व करते करते जो है आंसर आ गया। क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हुआ एग्जाम के अंदर। तो इसके अंदर कभी क्वेश्चन में पी ए निकालना होगा, कभी क्वेश्चन में पी पी निकालना होगा। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोलता है अच्छे से। ए बैग कंटेंट 12 बॉल, 12 बॉल है जिसमें से 3 रेड है, 3 रेड है, 5 बॉल आर ड्राट एंड रैंडम। 5 बॉल निकाली है। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट इन 5 बॉल्स 3 आर रेड। ठीक है, देखिए 12 बॉल है जिसमें से 3 रेड है, 3 रेड है, बाकी क्या है? बाकी कोई और कलर होगा। 9 बॉल जो है अदर कलर है कोई भी। ठीक है, मान लीजिए ब्लैक है। ठीक है, मान लेते हैं कौन सी है? ब्लैक है। तो कितनी बॉल निकाली है? 5 बॉल निकाल लिया, और 5 में से ये 3 बॉल तो है ही, यानी कि 3 तो बॉल यहां से निकाल ली है, और बाकी के 2 यहां से निकाल ली है। 3 यहां से निकाल लिया, 2 यहां से निकाल लिया। टोटल कितनी बॉल निकाल ली है? टोटल बॉल निकाल लिया 5। ठीक है, तो 3 में से बॉल निकाल ली 3, 9 में से बॉल निकाल ली 2, और टोटल कितनी बॉल है? 12। 12 में से कितनी बॉल निकाली? 5। यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज होगा। कॉम्बिनेशन जैसे एनसीआर का फॉर्मूला हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। 3 में से 3 बॉल निकाली, 9 में से 2 निकाली, और 12 में से कितनी बॉल निकाल ली है? 5। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 3C3 क्या होता है? 1 होता है। 9C2 को सोल्व करेंगे 36 आ जाएगा। नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं, 12, 11, 10, 9, 8, और नीचे ये जो कट हो जाएगा 7 तो कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, फैक्टोरियल को सोल्व करना है हमको, इस तरीके से इसको सोल्व करें। ठीक है, देखिए किस तरीके से इसको करेंगे सोल्व। देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। चलिए, तो जो कट हो रहा है इसको कट कर दीजिए। जैसे 4, 2, 8 कैंसिल हो गया, 5 से चला गया 2 पे, 3 से चला गया 4 पे, 3 से चला गया 4 पे। अब ये देखिए ऊपर तो 36 बचा, और भी कुछ कट हो रहा है क्या? 9, 4, 36 ये कट हो गया। ऊपर बचा 1, नीचे बचा 22।
तो 1/22 जो है आपका आंसर आ गया, 1/22 जो है आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हमने कट किया, सारे की सारी वैल्यू कट हो गई, सिर्फ 1 और नीचे 22 बचा है, बाकी सब कैंसिल हो गया। कैलकुलेशन के ऊपर बात है और क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, बस मिस्टेक मत करना और प्रॉपर वे में समझना कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रैंडम वेरिएबल है x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इस तरीके से दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है x लेस देन 3। अब जो ये है ना टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा। तो इनका सम क्या, 2k 3k और 1k, तो कितना बना 5 6k, तो 6k इक्वल टू 1 है, k इक्वल टू क्या है 1/6 है, k इक्वल टू 1/6 है। अब आपको प्रोबेबिलिटी बताने 3 या 3 से लेस देन, तो 3 से लेस देन कौन सी बतानी, 3 से लेस देन ये वाली, यानी कि ये सारी बतानी है। तो 2k और 3k 5k हो गया, और k की वैल्यू जिसमें 1/6 है, देन आंसर इज 5/6, 5/6 आंसर हो गया। ठीक है, 3 से कम का जो है वो जो प्रोबेबिलिटी है 2k 3k 5k है ना, और k की वैल्यू 1/6 है, तो आंसर इज 5/6। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 दिसंबर के अंदर आया है कि यूनियन दे रखा है P/A बताना, तो इसका फॉर्मूला हमको पता हो, इसका फॉर्मूला होता है भाई A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय PA। ठीक है, कंसेप्ट तो पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसके अंदर अगर आपके पास वैल्यू है तो पुट कर दीजिए, वैल्यू आपके पास PA की तो है बट इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं है, तो यूनियन का जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे यहाँ पर। फॉर्मूला होता है PA प्लस में PB माइनस में PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, या इसको इधर लेके आ सकते हैं, इसको उधर लेके जा सकते हैं, एक ही बात है। तो ये 5/6 है, PA 2/3 है, ये 3/5 है, माइनस में PA इंटरसेक्शन B है। तो हम PA इंटरसेक्शन B को इधर ले आते हैं, और 2/3 3/5 और माइनस का 5/6। ठीक है, कैलकुलेटर भी अलाउड है, कैलकुलेटर पे भी सोल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, और वैसे तो फ्रैक्शन में आंसर बताना होता है तो सिंपल एलसीएम लेके करिए। इनका एलसीएम जो है आपका कितना आ जाएगा 30, हाँ 30 से कट हो जाएगा 30, 30 से ये हुआ 20, ये हुआ 18, ये हुआ 25, तो यहाँ से आपका आ गया 13/30। तो इंटरसेक्शन आ गया कितना 13/30 डिवाइड बाय PA। PA जो आपके पास कितना गिवन है 2/3 गिवन है, तो ऊपर जाके ये हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, तो 3 से चला गया 10 पे, आंसर इज 13/20। 13/20 जो है आपका ये आंसर आ। तो ही फॉर्मूले लगे, यूनियन इंटरसेक्शन वाला और इसका फॉर्मूला। ठीक है, PA क्वेश्चन में गिवन था, इंटरसेक्शन यहां से निकाला और इसमें पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ये बताना है कि ये जो कंडीशन है किसकी कंडीशन है। तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन भी किया था, ये कंडीशन किसकी है, इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन है। एक्सक्लूसिव की क्या कंडीशन होती है, एक्सक्लूसिव की कंडीशन होती है कि जो यूनियन है, एक्सक्लूसिव की कंडीशन होती है कि कॉमन नहीं होना चाहिए कुछ, यानी कि इंटरसेक्शन जो है क्या होना चाहिए 0। एडजॉस्टिव की होती है PA प्लस PB, टोटल क्या होना चाहिए 1। इंक्लूसिव का मतलब होता है कुछ ना कुछ कॉमन है, कुछ ना कुछ कॉमन है, तो इंटरसेक्शन 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो इंक्लूसिव बनेंगे। और इंडिपेंडेंट की कंडीशन होती है, तो बस ये पूछा था किसकी कंडीशन है, इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, EXY इज आल्सो नाउन एज, इसका क्या मतलब होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू दो अलग अलग नंबर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, प्लस करेंगे तो प्लस, माइनस करेंगे तो माइनस, सिंपल सेम इफेक्ट पड़ेगा, तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बैग देयर वर 5 white 3 red और 2 black ball, 3 ball are drawn at random, और what is the probability 3 ball drawn are white। 3 निकालनी है और 3 बॉल क्या होनी चाहिए, व्हाइट होनी चाहिए। व्हाइट है कितनी 5 है, 3 निकालनी है, अभी 5 में से तो 3 निकाल लेनी है। टोटल है कितनी 5 3 8 और 2 10, 10 में से 3 व्हाइट है, 5 में से 3 व्हाइट निकाल लेनी है। ठीक है, और 10 में से 3, तो इसको सोल्व अगर करते हैं ये 10 आएगा, इसको सोल्व करते हैं 120 आएगा, आंसर 1/12 आए। ठीक है, 5 से 3 को पूरा पूरा सोल्व करके देखिए, 10 से 3 को पूरा पूरा सोल्व करके देखिए, तो आपका आंसर 10 और 120
डिवाइड करेंगे तो 1/12 जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर regulation be arranged so that vowels come at odd place। दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो फेवरेबल केस के लिए और एक टोटल केस के लिए। फेवरेबल केस क्या है कि जो है ओड प्लेस पे आने चाहिए वोवल्स, और टोटल क्या है, टोटल मतलब सारे का सारा अपने को अरेंज करना है। तो इसमें 3 3 6 और 4 10 लेटर है, तो नीचे तो 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा। सबसे पहली चीज देखेंगे कुछ रिपीट हो रहा है क्या। रिपीट इसके अंदर से कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी इसके अंदर लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, सब अलग अलग लेटर है। तो फेवरेबल केस वाले कौन से, वोवल जाना चाहिए ओड प्लेस पे। वोवल्स कौन कौन से हैं, वोवल जिसके अंदर ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है। वोवल्स कितने हैं, वोवल्स है 5, ए ई आई ओ यू, पांचों ही है। तो प्लेस कितने हैं, अभी हमने काउंट करे थे, कितने प्लेस है 10। तो ओड प्लेस पे आना चाहिए। ओड प्लेस का मतलब पहले पे आ जाए, तीसरे पे, पांचवें पे, सातवें पे और नौवें पे। तो ओड प्लेस कितने हैं, 5 है। 5 प्लेस पे 5 आ गए, 5 प्लेस पे जो 5 क्या है हमने अरेंज कर दिए, 5 प्लेस पे 5 आ गए। अब क्या बचे, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स के लिए प्लेस क्या बचे, बाकी जो प्लेस बचे वो, तो बाकी जो 5 प्लेस पे है वो बाकी 5 अरेंज कर देंगे। आगे पीछे तो हो ही सकते हैं ना, बस ओड प्लेस पे ओड आए, ओड प्लेस पे वोवल आए, और बाकी के जो बचे बाकी के प्लेस पे आए, ठीक है ना। तो ये बना 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, नीचे बना 10 का फैक्टोरियल। तो इसको हम सोल्व करते हैं, 5 4 3 2 1। इसको 5 का फैक्टोरियल लिखा रहने दीजिए ताकि काट सके इसको। 10 9 8 7 6 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। 5 2 10, 4 से गया 2 पे, 3 से गया 3 पे, तो ऊपर तो 1 बचा, नीचे बचा 3 दूनी 6 6 36, 36 मल्टीप्लाई 7 252, ये आंसर आ। क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, कंसेप्ट लगाइएगा, और कंसेप्ट लगा के बिल्कुल आपका जो आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2010 जून के अंदर आया है। इन ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स विद 2 जोकर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ स्पेड। अब कितने जोकर है, 2 जोकर है, 52 कार्ड्स होते ही हैं, 52 प्लस में 2 जोकर, 54 कार्ड्स हो गए, और किंग निकालने हैं, ठीक है। गेटिंग किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ स्पेड। अच्छा, किंग ऑफ स्पेड कितने होते हैं, किंग ऑफ स्पेड होते हैं 4। किंग ऑफ स्पेड कितने होते हैं, 4 होते हैं। किंग निकालना स्पेड का एक ही होता है भाई, किंग ऑफ स्पेड, स्पेड 13 और किंग जो उसमें से एक, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 54, तो आंसर इज 1/54। टोटल कार्ड्स में से किंग ऑफ स्पेड निकालना है, स्पेड हुक्म का जो किंग है वो एक ही होता है, 1/54 हो गया। टोटल किंग कितने होते हैं, 4, एक स्पेड का, एक डायमंड का, एक हार्ट का और एक क्लब का, ठीक है। तो 1/54 जो है आंसर बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है, इसमें भी फॉर्मूला पूछा है, और ये क्या बोला है, यहाँ पे नोट है क्या, शायद दिख नहीं रहा प्रॉपर वे में, PAB मिलेगा सिंपल। तो PAB का मतलब हो गया यहाँ पे PA इंटरसेक्शन B। तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं PA प्लस में PB माइनस का यूनियन। अगर यूनियन उधर लिखेंगे तो इंटरसेक्शन इधर आ जाएगा, इंटरसेक्शन इधर लिखेंगे तो यूनियन उधर चला जाएगा। तो PA 1/4, PB 2/5 माइनस 1/2। एलसीएम आ गया कितना 20, ये बना 5, ये बना 4, ये बना 5, ये बना 10, माइनस 1/20। माइनस 1/20 तो पॉसिबल नहीं है, या तो ये नोट मिलेगा, या तो ये नोट मिलेगा। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, ये आंसर भी नहीं मैच कर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार चेक करते हैं भाई, कभी ऊपर बार हो, इसमें बार बोल लो या नोट बोल लो, प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर है भाई ये 10, हिसाब से बार, हाँ बार होना चाहिए ना, हाँ है, बार है, इसके ऊपर नोट है, मतलब यहाँ पे नोट है, थोड़ा दिख नहीं रहा। तो इसमें फर्क क्या पड़ेगा, ये आ जाएगा बस, ठीक है ना, बस ऐसे आ जाएगा।
ऐसे आ जाएगा तो इधर ये आ जाएगा और यहाँ पर भी ये आ जाएगा। ये इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, देखो ये पूरा इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, इसको लिखा भी जा सकता है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लाई है, ठीक है, और कुछ और बोल भी रखा है, म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इसका मतलब क्या है भाई, तो इसका मतलब है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि अलग अलग नहीं है, कुछ ना कुछ इनके अंदर से कॉमन तो है, ठीक है। तो इसका मतलब है पी ए मल्टीप्लाई पी बी नोट, ठीक है ना, मल्टीप्लाई है। तो पी ए 1 - का पी बी, तो पी ए कितना है, पी ए है आपका 1/4, 1 - पी बी ये 2/5 हो गया, तो 1/4 ये आ गया 3/5, और आंसर आना चाहिए आपका 3/20। तो 3/20 जो है आपका आंसर आ जाए। 3/20 ऑप्शन में नहीं है क्या इसमें, हाँ डी ऑप्शन जो है लिखा नहीं रखा, वो 3/20 ही है, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा कितना, 3/20 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर से ये बात थी भाई, 2/5, हाँ जी ठीक है बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे कभी भी लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब मल्टीप्लाई में है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे पी ए बी लिखा आ गया, तो इसका मतलब पी ए मल्टीप्लाई पी बी, ठीक है। तो बी नोट है तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, बी नोट जो है यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर ऑब्टेन व्हेन टू डाई आर थ्रोन, 7 से ज्यादा होना चाहिए, जो उनका सम है ना, जब डाई रोल करेंगे 7 या 7 से ज्यादा होना चाहिए, तो सम हो सकता है 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो इनके चांस कितने होते हैं, 12 के आने के चांस होते हैं 1, इसके 2, इसके 3, इसके 4, इसके 5, इसके 6। अगर 7 सम के केस बनाएंगे तो 6 बनेंगे, ठीक है ना। तो इन सब का सम अगर करते हैं तो ये बना 21, और टोटल होता है 36। तो इसको कट करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 3 से कट करिए 7/12 आ रहा है, 7/12 जो है आपका आंसर आ रहा है। 2 डाइस है, सम होना चाहिए 7 या 7 से ग्रेटर, तो ये जो केस जो है बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6 का अगर हम बना के देखें, मतलब 7 के जो सम बनेंगे वो क्या बनेंगे, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, ये बनेंगे। तो 6 केस बन गए, ऐसे सबके बनाएंगे, टोटल 21 बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है बतानी है, मीन मान के चलते हैं इसको, एक्सपेक्टेड वैल्यू को मतलब मीन मान के चलते हैं। तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 ऐड करेंगे तो 9 ऐड हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम इफेक्ट जो है उसके ऊपर पड़ता है जैसे मीन के ऊपर पड़ता है ना, डिपेंडेंट ऑन ओरिजिन एंड डिपेंडेंट ऑन स्केल, वही से मीन मान के चलेंगे तो ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 दिसंबर के अंदर आया हुआ है, एक डाइस है, थ्रो करिए 1 टाइम, और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑन द डाइस। एक डाइस है, जो डाइस है तो डाइस में नंबर कौन कौन से आ सकते हैं, डाइस में नंबर आ सकते हैं कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर आ सकते हैं, और ये एक्स हो गया, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है नंबर आने की, वो है 1/6, 2/6, सभी की 1/6 है, 1/6 1/6, प्रोबेबिलिटी तो सबकी 1/6 ही है कुछ भी आने की। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी है, तो फॉर्मूला होता है P1 X1, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 2/6 3/6 देन 4/6 5/6 और 6/6। तो इनका सम अगर करते हैं तो ये बना 21/6, तो आंसर इज 3.5। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है समेशन P1 X1, ठीक है। तो इनका सम डिवाइड बाय 6, आंसर इज 3.5 आंसर आ, ठीक है। सिंपल एक्सपेक्टेड वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला होता है X1 P1 का मल्टीप्लाई उसका सम, 3.5 आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये दे रखा है अपने को, इवेंट बताना है क्या है, तो ऐसे डिवाइड करके दे रखा हो तो इसका मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी और पी ए,
ये सेम दे रखे हैं। ये फॉर्मूला जो है किसका है, ए बाय बी का है। तो अगर पी बी को हम ले जाएं उधर, पी बी को उधर ले जाएं, तो अब ये जो कंसेप्ट बना, ये जो प्रॉपर्टी बनी, ये जो फॉर्मूला बना, ये किसका बना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट का बना। इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन होती है, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन 3 वाइट 5 ब्लैक पोल, सेकंड बैग, एक बैग ये है और सेकंड बैग ये है। तो इसमें तो 3 वाइट बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, सेकंड में 4 वाइट है और 2 ब्लैक बॉल है। इफ वन बॉल इज टेकन फ्रॉम ईच बैग, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर वाइट, दोनों वाइट होनी चाहिए। तो वन बॉल इज टेकन फ्रॉम ईच बैग, इसमें से भी वाइट, उसमें से भी वाइट। तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ से 3/8, और यहाँ से वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/6। तो 3 से गया 2 पे, 2 से गया 2 पे, 2 से गया 4 पे, तो आंसर आ गया 1/4 आंसर आ गया। दोनों से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, और फिर बाद में उनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, एक व्हाइट इसमें से एक व्हाइट इसमें से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओड्स इन फेवर दे रखा है प्रॉब्लम सोल्व करने का 5 7 ए का। तो ए की प्रोबेबिलिटी है 5 7, 5 और 7, और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है भाई 9 और 6। तो पहले वाला तो दे रखा है ओड्स इन फेवर दे रखा है, और सेकंड वाला दे रखा है ओड्स इन अगेंस्ट दे रखा है। तो यानी कि ए की क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी है फेवर रेसो टोटल, और बी की क्लियर करने की है अगेंस्ट, का मतलब पहले वाले अगेंस्ट बाद वाले फेवर। तो 6/15 ये प्रोबेबिलिटी है होने की। ठीक है, और ये बोलता है बोथ द ट्राई, बोथ ट्राई कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम सोल्व हो गई, प्रॉब्लम क्या हो गई, सोल्व हो गई। ठीक है, अच्छा इनके ना सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी हो गई ए की 7/12, और बी के ना सोल्व करने की हो गई 9/15। अब कहता प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, ए करे चाहे बी करे चाहे दोनों करे, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉब्लम सोल्व ना हो, प्रॉब्लम सोल्व ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 1 में से प्रॉब्लम सोल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है हम माइनस कर दें। तो 3 से 3 पे, 3 से 4 पे, 3 से 5 पे, तो 1 - 7/20, देन आंसर इज 13/20। तो आंसर आपका आना चाहिए 13/20। तो 13/20 किस ऑप्शन से आ रहा है, ये तो पूरा कट नहीं कर रखा है इन्होंने, तो खाली मल्टीप्लाई कर रखा है। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कट करके देख लो इनको, तो किसने में कट होना चाहिए, 9 पे, 117, ये आंसर आ गया। इसको कट अगर हम करते हैं तो यही आएगा, 13/20 ही आएगा। ठीक है, इसमें कट करके नहीं दे रखा तो हम कट करके देख लेते हैं, या फिर यहाँ पे कट मत करो, सीधा एलसीएम ले लो, तब भी वही आंसर आने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर अर्न, एक बैग है और ये दूसरा बैग है। वन बॉल इज वन बॉल इज रेंडमली ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकंड बैग, और वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, और प्रोबेबिलिटी बतानी है व्हाइट बॉल हो। देखो पहला बैग, दूसरा बैग, 2 वाइट 3 ब्लैक, 4 वाइट 6 ब्लैक। तो पहले बैग में से बॉल निकाल लिया, कौन सी निकाल लिया, 1 बॉल निकाल लिया। कौन सी बॉल निकाल लिया है ये नहीं बताया, कौन सी निकाली, एक बॉल निकाली। तो मे बी वो बॉल व्हाइट हो और मे बी वो बॉल ब्लैक हो। अगर व्हाइट बॉल निकाल ली है तो व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, और ब्लैक निकाल ली है तो प्रोबेबिलिटी 3/5 है। तो 1 बॉल व्हाइट निकाली और इसमें डाल दी, तो व्हाइट तो कितनी होगी 5, और ब्लैक रह गई 6, और ब्लैक डाली तो ये 4 है, और वो कितनी हो गई 7 हो गई। अब एक बॉल निकाल लिया सेकंड बैग से, वो बॉल क्या होनी चाहिए, व्हाइट। व्हाइट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है 5/11, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है 4/11। तो ये हो गया 10/55, और ये हो गया 12/55। तो दोनों केस हो सकते हैं, दोनों केस को क्या करेंगे प्लस, ये हो जाएगा 22/55। ये आपका आंसर 22/55। मे बी कि फर्स्ट बैग से जो है बॉल निकाल लियो व्हाइट, और मे बी कि फर्स्ट बैग से बॉल निकाल लियो हो ब्लैक, वो ट्रांसफर करी, एक एक बॉल इंक्रीज होगी, तो सेकंड बैग से फिर बॉल निकाली व्हाइट, देन प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई, और फिर लास्ट में क्या कर दिया सम। क्योंकि ये केस भी हो सकता है और ये सेकंड वाला केस भी हो सकता है, दोनों को प्लस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये दे रखा है आपको पी ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल दे रखा है। तो इनका मतलब देखना, ये इक्वल दे रखा है, ये बताना। अब देखो पी ए यूनियन बी, तो इसका मतलब है पी ए प्लस में
पी बी माइनस में इंटरसेक्शन पी ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पी ए से तो पी बी कैंसिल हो गया, तो पी बी किसके इक्वल आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी के। इंटरसेक्शन पूछा तो क्या आंसर आ गया, पी बी। तो ये पी बी के इक्वल जो है आपका आंसर बन गया। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगाया, जो कट हो रहा था कट कर दिया, और जो आपका बचा वो जो है आंसर आ गया। ठीक है ना, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के जो कट हो गया, जो बचा वो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैग कंटेन 5 रेड 4 ब्लू और m ग्रीन बॉल। ग्रीन बॉल कितने ये नहीं बता रखी। इफ द रैंडम प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी है, तो 2 बॉल ग्रीन निकालनी है, और टोटल है 9 और m 9 प्लस m, इसमें से 2 बॉल निकालनी है, प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 1/7। बॉल कितनी है नहीं पता, 2 निकाली है, तो टोटल कितनी होगी 9 प्लस m, उसमें से भी 2 निकाली है, प्रोबेबिलिटी है 1/7, और ये बॉल बतानी है। तो या तो ऑप्शन पुटिंग से कर सकते हैं भाई, एक तरीका तो ये है, या फिर एक बार बेसिक से करते हैं। बेसिक से करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोई भी जैसे NC2 है तो इसका फॉर्मूला हम लिख के चलते हैं, Nn-1/2 होता है, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला हो गया m-1/2, इसका फॉर्मूला हो गया 9 प्लस m, एक कम करेंगे तो 8 प्लस m/2 1/7। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7m m-1 9 प्लस m और 8 प्लस m। अब इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो बवाल हो जाएगा, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फैक्टर वगैरह बनाने पड़ेंगे, टाइम लगेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन पुट करके देख लीजिए, जो पुट करके आंसर आ जाए वही ठीक है। मान लीजिए 5 पुट करा तो 7 5 और यहाँ पे कितना आएगा 4, तो 120 140 आ गया, और वहां भी पुट करे 14 और ये कितना हो गया 13, 140 तो नहीं आ रहा, ए से तो नहीं होगा। बी पुट करके देखते हैं, बी पुट किया 7, बी पुट किया यहाँ पर 7 7 6 16 और 15, तो ये तो पीछे 0 आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा, यानी कि इससे भी आपका आंसर जो है नहीं बन रहा, 7 से भी। 6 करके देखो, तो 6 करके अगर देखते हैं भाई, 6 करके देखते हैं तो 7 6 5 कितना 6 करना है ना, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 14, तो इनकी मल्टीप्लाई करा 30 210, इसकी मल्टीप्लाई करा तो ये भी 210, तो सी आंसर से। तो पूरा नहीं सोल्व करना, पूरा कैसे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बनाएंगे तो फंडा ज्यादा हो जाएगा। ये कंसेप्ट लगाया ताकि यहाँ पे फैक्टोरियल ना लगाना पड़े बार बार। ये काफी सारे कंसेप्ट जो मैंने लिखवा भी रखे हैं क्लासेस वगैरह में, तो ये लगा के फिर ऑप्शन पुट करके देखा तो आंसर जो है मैच कर गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल गेटिंग स्कॉलरशिप इज इतनी और सेम प्रोबेबिलिटी बॉयज की इतनी है। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ कैटेगरी गेटिंग स्कॉलरशिप, कम से कम एक कैटेगरी को जो है स्कॉलरशिप मिल जाए, यानी कि ऐसा ना हो किसी को भी स्कॉलरशिप नहीं मिली हो। तो 1 में से स्कॉलरशिप मान लीजिए बॉयज गर्ल्स को भी नहीं मिली और बॉयज को भी नहीं मिली, ठीक है, तो नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी 1 में से 0.8 माइनस कर दिया तो 0.2 आ गया, और 1 में से 0.6 माइनस कर दिया तो 0.4 आ गया, तो 1 माइनस में इनकी मल्टीप्लाई करी 0.08, आंसर आ गया 0.92, यानी कितना परसेंट चांस है कि स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी। ये बोला ना अभी आपको क्या कम से कम मिलनी चाहिए, यानी कि ना मिले उसके केस टोटल में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम, एक सिक्के को 5 बार उछाला और हेड चाहिए 3 बार, तो 5 बार उछाला तो 2⁵, फिर 2 आउटकम आ सकते हैं और 5 टाइम टॉस करा तो टोटल जो केस है वो 32 बनेंगे, और हेड चाहिए कितनी बार 3 बार, टोटल हेड कितने हैं 5, 5 में से कितने हेड चाहिए 3 हेड चाहिए, तो 5 से 3 10 डिवाइड बाय 32, आंसर इज, कट करें क्या, कट कर लो 5/16, कट करा तो 5/16 जो है आपका आंसर आ गया। बहुत इजी मेथड से देखो सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, और प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है 5 में से 3
और टोटल है 8, 8 में से 3, टोटल 8 बच्चे हैं, 8 में से 3 गर्ल्स लेनी है और ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि तीनों की तीनों क्या हो, गर्ल्स हो। तो 5C3 को सोल्व करेंगे तो 10 और इसको सोल्व करेंगे तो 56। सोल्व करके देख लेना भाई, मेरे को थोड़े से आंसर याद है इनके। 8C3 56 होता है, 8C4 जो है 70 होता है, 5C2 10 होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे को थोड़े याद हो रखे, आप थोड़ा सा इसको सोल्व करके ट्राई कर लेना। 5/28 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अंदर आया है एग्जाम में। 2 अनबेस्ड डाइस है, थ्रो की एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी है। सम जो है अपर साइड जो है सम क्या आएगा। अब सम तो क्या आ सकता है, अभी सम तो 2 से लेके 12 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा फटाफट इसको करना पड़ेगा। सम आ सकता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इसके चांस होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये शॉर्ट ट्रिक होती है निकालने की। तो ये तो सम है और ये नीचे वाले क्या है, चांस है। और इनकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो डिवाइड में 36 तो है ही सभी के, डिवाइड में क्या है 36 तो सभी के हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी गई है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30, 42, 40, 36, 30, 22, 12। इनको सम करके किससे डिवाइड करना है, 36 से डिवाइड करना है क्योंकि टोटल केस तो 36 है। तो 6 और 2 8, 20, 40, 70, 112, 152, 152 और 188, 188 और 218, 218, 240, 252। तो इसको कट करेंगे तो कितने पे कट हो जाएगा, 7, 7 पे कट हो जाएगा। आप कैलकुलेटर यूज कर लेना, उसको प्लस करके तो इसको डिवाइड करना, तो ये आपका जो है आंसर 7 बन जाएगा। सिंपल फॉर्मूला लगाया है, समेशन P1 X1, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ना। चलिए, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक, 52 कार्ड्स है और इट इज ए किंग और ए क्वीन। किंग या क्वीन हो, किंग के कितने कार्ड है, 4, क्वीन के कितने हैं, 4। किंग और क्वीन में से कुछ कॉमन तो होता नहीं है। टोटल 52 है, 8/52, 4 से कट करते हैं, 4 से कट करते हैं तो आपका आंसर आ गया, 4 से कट करा तो 2/13 जो है आंसर आ गया। कार्ड्स के बारे में पता हो कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें पैक्ड 500 पेन, 500 पेन है जिसमें से 50 पेन डिफेक्टिव है, ठीक है। 500 पेन है जिसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, 50 पेन डिफेक्टिव है और बाकी के 450 जो हैं सही है, वो ठीक है बिल्कुल। ए पेन सिलेक्टेड एट रैंडम, एक पेन सिलेक्ट किया और वो डिफेक्टिव ना हो, तो डिफेक्टिव ना हो तो ठीक हो, तो डिवाइड बाय 500, तो आंसर आ जाएगा 9/10। डिफेक्टिव ना हो यानी कि सही हो, तो सही के चांस कितने हैं, 450, डिवाइड बाय 500, 9/10 आ गया आंसर, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मैरिड कपल, 4 मैरिड कपल है, यानी कि कितने लोग हो गए, 8 लोग हो गए। गैदर है एक रूम में, एक रूम है, 2 पर्सन आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 2 पर्सन सिलेक्टेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड पर्सन आर जेंटलमैन एंड ए लेडी बट नॉट ए कपल, कपल नहीं हो, ठीक है। टोटल कितने, 8, 8 में से 2 पर्सन चूज करने, तो नीचे तो आ गया भाई कितना, 28 आ गया। 8 में से 2 पर्सन चूज करने, अब क्या बोलता है, अलग अलग है ना, मतलब 4 मैन है और 4 वोमेन है, ठीक है। तो मान लीजिए एक मैन चूज कर लिया, एक मैन चूज कर लिया मैन चूज, ठीक है। अब जो मैन चूज करा ना, उसकी वाइफ नहीं चूज करनी, तो बाकी एक वाइफ छोड़ दो उसकी, बाकी कितनी बची, 3, 3 में से एक चूज कर, तो ये आ गया 12। कितने से कट हो रहा है, 4 से, तो आंसर आ गया 3/7। 4 से कट हो गया, आंसर जो आ गया 3/7 जो है आपका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बस ये देखा कि 8 में से 2 लेने हैं, एक कोई भी मैन ले लिया, उसकी वाइफ नहीं ले ली, यानी कि 4 मैन और वाइफ ले लो, 3 में से कोई एक ले लो, या फिर एक वाइफ ले लो, मैन 4 में से 3 में से कोई एक ले लो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लोगों की टीम बनानी है, 8 बॉयज है और 3 गर्ल्स है, और इंक्लूडेड 2 पर्टिकुलर गर्ल्स, 2 पर्टिकुलर गर्ल्स तो लेनी ही लेनी है, फिक्स है, 2 गर्ल्स तो लेनी ही लेनी है। अब 8 तो बॉयज बचे, गर्ल्स कितनी बची, एक बची।
और 5 में से कितने 5 लेनी है, 2 तो आई चुकी है, 2 तो आई चुकी है, 2 तो कंफर्म है कि आ गई, ठीक है। इंक्लूडेड 2 पर्टिकुलर गर्ल्स, 2 तो फिक्स है, गर्ल्स आ गई, ठीक है। अभी अपने को क्या लेने हैं, अभी अपने को क्या चाहिए, 3 और चाहिए। 3 कितने में से चाहिए, 3 चाहिए 9 में से, 9 में से 3 कोई भी आ जाओ भाई। और टोटल कितने थे, टोटल थे 8 3 11, 11 में से लेने थे 5। देखो टोटल है 11, 11 में से 5 लेने हैं, तो जो गर्ल्स है ना वो तो आनी आनी चाहिए, तो 2 तो फिक्स ही होगी। 3 और ले लो, 3 कितने में से ले लो, बाकी जो बचे 9, 9 में से 3 और ले लो। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं, 9 8 7 6 11 10 9 8 7 और 5 4 3 2 1, क्योंकि 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6 वाला फैक्टोरियल तो कट जाएगा, ठीक है। ये आ गया 9 8 7 और 3 2 3 2 1, इसलिए मैंने 6 इकट्ठा ही लिख दिया। तो 6 से काट दो 3 और 2 पे, ठीक है। तो 8 से 7 8 7 चला गया, ठीक है। 9 से 9 चला गया, ठीक है। 5 से 2 पे चला गया, 2 से 2 पे चला गया, 11/2 ऊपर जाके हो गया 2/11, 2/11, ये आंसर है। बस थोड़ा कट अच्छे से करना है, जितना कट हो रहा है कट कर लो, बाकी जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। सीधा कट कर सकते हो तो सीधा कट कर लो, वरना इनको ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई में, नीचे वाले को डिवाइड में ले आओ, फिर देखो क्या कट हो रहा है। सीधा करना चाहो सीधा भी कर सकते हो, गलत मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी 2 इवेंट्स है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, और ये बताना, ये नोट मिलेगा भाई, नोट मिलेगा यहाँ पे, हल्का हल्का दिख रहा है। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1 माइनस में यूनियन, इसका मतलब होता है 1 माइनस में यूनियन, इसका मतलब होता है फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। तो 1 माइनस में ये दे रखा है 3/4, तो आंसर आ जाएगा 1/4। कभी भी क्वेश्चन में पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट पूछ ले, 1 माइनस में पी ए यूनियन बी, और अगर पी ए नोट यूनियन बी नोट पूछ ले, 1 माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दोनों फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि एक कार्ड इज ड्रॉन आउट ऑफ स्टैंडर्ड पैक, 52 कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए किंग और रेड कलर। किंग की कितने कार्ड है बताओ, किंग के कार्ड है 4, रेड कलर कितने हैं, रेड है 26। अब ये बताओ कि जो रेड है 26, उसमें से किंग वाले कितने कार्ड है, 2 कार्ड है, जो रेड भी है और किंग भी है, टोटल 52 है। तो ये बचा कितना, 28/52, और आंसर इज 7/13, 7/13 आंसर। जो कॉमन है वो तो हटाएंगे ना, रेड में 2 कार्ड, रेड इसके भी तो आ गए ना किंग के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेयर टॉस 2 फेयर कॉइन, 2 कॉइन उछाले हैं, अगर वो 5 जीत जाएगा अगर 2 हेड आते हैं, और 2 रुपए जीत जाएगा अगर 1 हेड आता है, 1 रुपया जीत जाएगा और कोई भी हेड नहीं आता है, ठीक है। कितने कॉइन उछाले हैं, 2 कॉइन उछाले हैं। तो केस बनते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल, ये केस बनते हैं, ठीक है। तो 5 रुपए, 2 रुपया, 1 रुपया, कोई भी हेड नहीं आया, यानी कि टेल टेल, प्रोबेबिलिटी इज 1/4। 2 रुपया कब जीतेगा, जब 1 हेड आया, 1 हेड 2 केस में आ रहा है, तो 2/4। दोनों हेड आ रहे हैं तो 1 केस, तो मल्टीप्लाई करा 5/4, 4/4, 1/4, तो 5 और 4 9 और 1 10, 10/4, आंसर इज 2.5। 2.5 एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। ये x1, ये p1, ये p1 x1, और ये जो लास्ट में हमने सम किया समेशन p1 x1, ये फॉर्मूला बन गया और ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरुण एंड तरुण अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू टू वैकेंसी। ये जितने भी क्वेश्चन है, ये जैसे ट्रू फॉल्स के, वैकेंसी में सिलेक्ट होने के, और हॉर्स रेस के, वो सब इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, कहता है ओनली वन ऑफ देम सिलेक्ट हो, दोनों में से एक सिलेक्ट हो, यानी कि मान लीजिए अगर ए सिलेक्ट हो गया तो टी नहीं सिलेक्ट होना चाहिए, और ए सिलेक्ट नहीं हुआ तो टी सिलेक्ट होना चाहिए,
तो ए के तो सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, टी के नहीं होने की, फिर ए के नहीं होने की और टी के होने की। तो एलसीएम तो 15 आया, ऊपर 4 और 2 6 आया, तो इसको कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/3 से कट करा तो आंसर आ गया कितना 2/5 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी एम्प्लॉयड 7 सीए 6 एमबीए और 3 इंजीनियर। ठीक है, टोटल 6 और 3 9 और 7 16 लोग काम करते हैं। इन हाउ मेनी वेज द कंपनी कैन फॉर्म ए कमेटी इफ द कमेटी हैज 2 मेंबर ईच टाइप। ईच टाइप के 2 मेंबर होने चाहिए, यानी कि 7 में से 2 हो, 6 में से 2 हो, 3 में से 2 हो, और सारे सिलेक्ट करने हैं कितने 6, 7 और 6 13 और 3 16, 16 में से कितने सिलेक्ट करने हैं 6। ठीक है, और सिर्फ ये पूछा है हाउ मेनी वेज, वेज पूछे हैं, तो वेज तो ये हो गए और टोटल से डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो 7C2 हो गया 21, ये हो गया 15 और ये हो गया 3। ठीक है, 15 या 45 मल्टीप्लाई 21 900 और 45 945 आंसर। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो इसे डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अभी सिर्फ वेज पूछे हैं तो आप बोल सकते हैं कि परमोटेशन का क्वेश्चन है ये, तो सिंपल ऊपर ऊपर वाले केस बताने हैं, 945 आंसर आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2012 दिसंबर के अंदर आया है। क्या बोलता है, 2 डाइस, 2 डाइस उछालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस। तो 2 के मल्टीपल है 2 4 और 6, 3 के मल्टीपल है 3 और 6, एक डाइस में तो, और कौन सी में, ये बोल रखा फर्स्ट डाइस में, फर्स्ट डाइस में, तो फर्स्ट डाइस में तो ये आए, दूसरी में ये आए। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 36, आंसर इज 1/6। क्या बनेगा 2 3 2 6 4 3 4 6 6 3 6 6, तो कितने केस बनेंगे 6 केस बनेंगे, तो 6/36 1/6 आ गया। अगर क्वेश्चन में ये ना दिया होता कि फर्स्ट डाइस के ऊपर 2 से मल्टीपल वाले हैं, तो ये भी हो सकता था कि पहले पे 2 के मल्टीपल, दूसरे में 3 के मल्टीपल, या पहले में 3 के मल्टीपल, दूसरे में 2 के मल्टीपल, लेकिन इसमें फिक्स किया हुआ कि फर्स्ट में 2 के मल्टीपल और जो अदर है उस पर 3 के मल्टीपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओड अगेंस्ट दे रखा है और ओड फेवर दे रखा है, और ये बोलता है कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाए अगर वो ट्राई करते हैं। तो यानी कि प्रॉब्लम सोल्व ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम सोल्व ना हो तो अगेंस्ट मतलब ये अगेंस्ट वाला केस है, नहीं होनी चाहिए, और फेवर वाले में है, अगेंस्ट वाला होता है पीछे वाला, तो 5/12। ठीक है, तो 4 से गया 3 पे, तो 1 - 5/21 और आंसर इज 16/21। 16/21 ऐसा आंसर आ गया कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, चाहे ए करे, चाहे बी करे, चाहे दोनों करे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए अच्छे से क्या है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ रखी है, बस अपने को सिंपल सा ये पता है कि मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60/20, माइनस का 10/5, प्लस का 30/2, 75/10, 80/20। एलसीएम ले रहे हैं भाई 20, -6, माइनस का 40, 300, 150, 80। ठीक है, अब देख लो कितना बचा, 46 तो माइनस कर देना है, तो ये बना 380, 230, 530 और 530, 484 डिवाइड बाय 20, तो ये बना 2 4 2, 24.2, 24.2 तो आंसर में नहीं है भाई, 0.5 तो कैसे भी नहीं बनेगा। दोबारा देखो, -60/20, ओके, पहले इनका टोटल तो आ रहा होगा ना 1, टोटल तो आ ही रहा है 1। ठीक है, -10/5, 30/2, 75/10, 80/20, एलसीएम आ गया 20, 60 था भाई, यहाँ पे 60 था, 60 था, तो 60 था, तो ये क्या बचा 100, 100, 230, 330, यही आया क्या 200, 430, 430 डिवाइड बाय 2 42, 21.5 आ गया, 21.5 आंसर आ गया। ठीक है ना, 60 था।
तो 430 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 21.5, 21.5 आ गया। समेशन P1 X1 का जो है फॉर्मूला हमने लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है। ए बैग कंटेन 6 रेड बॉल, 6 रेड बॉल है, सम ब्लू बॉल। ब्लू बॉल कितनी है नहीं पता। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज ट्वाइस देन द रेड बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी डबल है रेड बॉल से, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग। ठीक है, ये हमने बॉल मान ली कितनी, m बॉल मान ली। प्रोबेबिलिटी एक ब्लू बॉल निकालनी है, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बनेगी m डिवाइड बाय m प्लस 6, और ये प्रोबेबिलिटी डबल है किससे, कौन सी बॉल निकालने से, रेड बॉल निकालने से। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 6 m प्लस 6। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो m कितना आ गया, m आ गया 12, हो गया सिंपल क्वेश्चन। 12 बॉल है भाई। ठीक है, 12 बॉल है, तभी तो उसकी प्रोबेबिलिटी डबल बनेगी। 6 से डबल तो जब भी बनेगी जब डबल बॉल होगी, 12 बॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 जून के अंदर आया है। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए सैंपल ऑफ साइज n आउट ऑफ पॉपुलेशन साइज n बाय सिंपल रैंडम विद रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट है, n में से कितने लेने हैं, n लेने हैं, है भी n और लेने भी कितने हैं, n। अब जब भी n में से n लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए सैंपल ऑफ साइज n आउट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ साइज n बाय सैंपल रैंडम विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब विद रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है। तो विद रिप्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा, एक साइज अपने को लेना है, तो टोटल केस तो बनेंगे n की पावर n। ठीक है, n साइज है और n सैंपल स्पेस है, और टोटल कितना है, सिलेक्ट कितना करना है, एक सिलेक्ट करना है, तो आपका आंसर बी आंसर आ जाएगा। बी आंसर आ जाएगा, इवेंट डिवाइड बाय n की पावर n। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, क्या क्वेश्चन है भाई। ए बॉक्स कंटेन 2 रेड 3 ग्रीन 2 ब्लू बॉल, 2 balls are drawn at random और नन ऑफ देम ब्लू। ब्लू बॉल नहीं होनी चाहिए उसमें, ब्लू बॉल नहीं होनी चाहिए, तो बॉल कौन सी होनी चाहिए, रेड हो जाए या ग्रीन हो जाए। तो 5 में से कोई भी बॉल हो सकती है, और टोटल है 7, 5 में से 2 हो सकते हैं, ब्लू नहीं होनी चाहिए बस। तो ये आ गया 10, और इसको सोल्व करेंगे ये आ जाता है आपका 21। तो कुछ कट हो रहा है, कट तो कुछ हो नहीं रहा, ये आंसर आ गया बस 10/21। ठीक है, 5 में से कोई भी 2 हो सकती है और 7 में से 2 होनी चाहिए। चलिए अब बोलता है क्या, ओड्स ओके फेवरेबल, ओड फेवर दे रखा है, इंडिपेंडेंट रिव्यू है 5 to 2 4 to 3 3 to 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 व्यूअर मेजोरिटी बी फेवरेबल। मेजोरिटी फेवर में होनी चाहिए, मेजोरिटी मतलब 2 फेवर में 1 अगेंस्ट। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं ए बी और सी की, तो ए बी है तो सी नहीं है, ए नहीं है बी सी है, बी नहीं है ए सी है, और तीनों भी हो सकते हैं फेवर में, तीनों भी फेवर के अंदर हो सकते हैं, ऐसा भी केस बन सकता है। मेजोरिटी होनी चाहिए, मेजोरिटी मतलब 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो पी ए जो है वो कितना है, 5/7 है, पी बी जो है 4/7 है, पी सी जो है वो 3/7 है। नोट की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देंगे, तो ए के होने की, बी के होने की, सी के नहीं होने की 1 में से माइनस कर दिया, ए के नहीं होने की, बी के होने की, सी के होने की, ए के होने की, बी के नहीं होने की, सी के होने की, और प्लस में तीनों के होने की, तीनों के होने की। तो नीचे तो एलसीएम आ गया 7 7 7 3 4 3 आ गया, ऊपर 4 चौके 16 पंजा 80, 8 या 24 45 और 60, तो ये बन गया 140 185 185 और 24 185 और 24 209, 209 डिवाइड बाय 343, ये आंसर है 209 डिवाइड बाय 343, ये आपका जो है आंसर बन गया। ठीक है, मेजोरिटी होनी चाहिए थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेयर 3 फेयर कॉइन है, 3 कॉइन उछाले हैं, 3 कॉइन, तो 3 कॉइन के मतलब होते हैं हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, ये मतलब होते हैं। ठीक है, 3 कॉइन उछाले तो कहता 5 रुपए वो जीतेगा जब तीनों हेड आए, तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8, और 3 रुपए अगर वो जीतेगा अगर 2 हेड आए, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 3/8। फिर कहता है 1 रुपया जीतेगा जब एक हेड आए, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई ये वाली, ये वाली 3/8, और ऑन द अदर हैंड नुकसान हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा -15 का अगर 3 टेल आ जाए, 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी है तो 5/8, 9/8, 3/8 -15/8, तो 9 और 5 14, 3 17, 17 में से गया 15, 2 डिवाइड बाय 8 1/4.2 एक्सपेक्टेड वैल्यू समेशन P1 X1। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन इक्का ऑन ईच ऑफ 2 consecutive ड्रॉन फ्रॉम ए वेल्स फील्ड पैक विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ऑन ईच ऑफ 2 consecutive ड्रॉन 2 बार निकालना, पहले निकाल लिया इक्का, निकाल लिया इक्का, अब इक्के कितने बचे, इक्के बचे 3, कार्ड्स बचे कितने 51। ठीक है, तो ये गया 13 पे, ये गया 17 पे, आंसर इज 1/221। विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, तो एक कार्ड जो है कम हो जाएगा, पहले 4 है फिर 3 हो जाएंगे, टोटल 52 है 51 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 दिसंबर के अंदर आया है, ए एंड बी बोल रखा है, ए एंड बी का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन होता है, और इसका फॉर्मूला है ए बाई बी डिवाइड बाई पी बी। तो पी बी तो कितना है 0.35, और इंटरसेक्शन कितना है 0.25। ठीक है, यही बात है और कोई बात नहीं है। तो ऊपर कितना है 0.25 जो इनका इंटरसेक्शन है, नीचे 0.25, तो ये हो गया 25 डिवाइड बाय 35, और 5 से कट किया तो 5/7, इसको डिवाइड करेंगे 749, 0.7 समथिंग जो है 0.7 समथिंग एक ही ऑप्शन में है, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो ये एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रिकेट टीम विनिंग मैच एट कानपुर। तो क्रिकेट टीम की विनिंग की प्रोबेबिलिटी इतनी है, और दिल्ली में हारने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम विनिंग एटलीस्ट 1 मैच, कम से कम एक मैच जीत जाए, दोनों नहीं हारने चाहिए। तो 1 में से दोनों हारने की, मान लो दिल्ली वाला हार गई और कानपुर वाला भी मान लीजिए हार गई, तो जीतने की 2/5, हारने की 3/5, तो 35 में से 3 गया 32 डिवाइड बाय 35, 32 डिवाइड बाय 35। 1 में से दोनों प्रोबेबिलिटी हारने वाली माइनस कर देंगे, तो कम से कम एक मैच तो जीतता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी पीछे किया था, तो इसका आंसर आया था 21.5, है ना, ये क्वेश्चन था ना 21.5 आंसर आया था, अभी थोड़ी देर पहले सोल्व किया था, सेम है, मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है, और कुछ भी इसमें नहीं है, रिपीट भी हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कॉइन आर टॉस्ड, 2 कॉइन उछालने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली आर हेड, हेड हो, 2 कॉइन उछाले हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली आर हेड नहीं होगा 1 हेड होगा, आर हेड नहीं होगा 1 हेड होगा। ठीक है, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, तो 1 हेड आने के 2 चांस है 4 में से, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2, एग्जैक्टली 1 हेड होगा, यहाँ पे आर हेड नहीं होगा, तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए पेयर ऑफ डाइस थ्रो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ डिजिट, सम होना चाहिए, ना तो 7 होना चाहिए ना 11 होना चाहिए, तो 7 के चांस होते हैं 6, और 11 के होते हैं कितने 2, टोटल होते हैं 36, 36 में से दोनों नहीं होने चाहिए,
बाकी कोई भी हो सकता है, यानी कि 28 डिवाइड बाय 36, 4 से कट किया तो 7 बाय, ना तो होना चाहिए 7 ना होना चाहिए 11, 7 और 11 को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकते हैं। तो 7 के केस 6 बनते हैं, 11 के केस बनते हैं 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन कंटेन 2 रेड 1 ग्रीन बॉल अनदर रन, ये दे रखा है, नन वाज सिलेक्टेड रैंडम, then a ball was drawn from it, if it is found to be red, the probability that it was drawn from the urn 1। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, बेस थ्योरम पता होना चाहिए क्या है। देखो क्या बोलता है कि बॉल कौन सी निकालनी है, बॉल निकालनी है आपको रेड निकालनी। पहले में से रेड की प्रोबेबिलिटी है 2/3, दूसरे में से रेड की प्रोबेबिलिटी है 2/4। ठीक है, टोटल रेड होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, ये पहले की ये दूसरे की, दोनों की रेड होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। फिर बोलता है कि रेड होनी चाहिए कौन से बैग से होनी चाहिए, पहले बैग से होनी चाहिए। तो ऊपर तो 2/3, नीचे एलसीएम आ गया कितना 12, तो 4 दूनी 8 और 6, तो 2/3, 12 गया ऊपर, नीचे बचा 14, 3 से चला गया कितने पे 4 पे, 2 से चला गया 7 पे, आंसर इज 4/7। बेस थ्योरम का क्वेश्चन। बेस थ्योरम का मतलब होता है टोटल प्रोबेबिलिटी, ऊपर जिसमें से पूछी गई है उसकी प्रोबेबिलिटी, पहले बैग में से रेड की प्रोबेबिलिटी, दूसरे में से रेड की प्रोबेबिलिटी, नीचे टोटल, ऊपर पहले में से रेड की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा ध्यान से कि क्या क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एनी टू इवेंट्स A1 A2, ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है इंटरसेक्शन की, और ये बताना कि कौन सा इवेंट है। ठीक है, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 1/4 आ रहा है, यानी कि कौन सा इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, और कॉमन तो है ही, इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है ना, कॉमन तो दे ही रखा है, तो ये आपका सी आंसर आ गया। सी आंसर आ गया, क्योंकि इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहा है, इंडिपेंडेंट है, और इंटरसेक्शन है यानी कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। चलिए 2014 दिसंबर के अंदर आया, थ्रो ट्वाइस, डाइस उछाली है 2 बार, और सम आना चाहिए 4 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 4 से, 8 से और 12 से, ये वाले सम देखने हैं। तो 4 के चांस बन जाते हैं 3, 8 के बन जाते हैं 5, 12 का बन जाता है 1, 5 और 3 8 और 1 9, टोटल केस होते हैं 36, 1/4, ये आंसर। अभी केस लिखाए थे ना, अभी 4 के कितने केस बनेंगे 1 3 2 2 3 1। ठीक है, ऐसे 8 के निकालोगे तो 5 केस बनेंगे, 12 का 1 बनेगा, तो 4 से डिवाइड होने चाहिए, 4 8 12 ही आएगा सम, तो टोटल केस बने 9, 9 डिवाइड बाय 36, आंसर इज 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से क्या है कि लेट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल फंक्शन x लेस देन x f5 माइनस f2 लेस देन इक्वल टू x तो नहीं होना चाहिए, ये बात तो नहीं होनी चाहिए, कुछ और होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, तो ये बोलता है लेट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फंक्शन जो है x लेस देन 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है, अच्छा ओके ओके, तो जो इवेंट होगा वो उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, और किसके ऊपर बात कर रहा है, ठीक है 5 से छोटा होना चाहिए, और रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा का मतलब 0 1 2 3 4 5, 5 या 5 से छोटा, इसमें से माइनस करना है 0 1 और 2, 5 या 5 से छोटे में से 2 या 2 से छोटा माइनस करना है, यानी कि ये चला जाएगा 3 से लेके 5 तक बचेगा। तो ना तो 3 होना चाहिए, 5 हो सकता है, तो 2 से तो बड़ा और 5 से छोटा, 2 से बड़ा 5 तो हो सकता है ना, 5 तो हो सकता है, डी आंसर है। देखो रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करते हैं हम 1 से, 0 से भी हो सकता है, कोई भी सिलेक्ट ना करे, 0 से लेके 5। ठीक है, 0 से 5 तक में से माइनस करना है 0 से 2, तो 2 नहीं होना चाहिए, 2 से ग्रेटर, 5 या 5 से लेस देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बोल रखा है एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी है भाई, सिंपल, तो -1 की प्रोबेबिलिटी 1/3, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/3, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/3,
मल्टीप्लाई -1/3, 2/3, 3/3, 5/3, -1, 4/3, 1/3, 1/3, 1/3। तो ये बना 5 - 4, 4/3 आंसर आना चाहिए, और 4/3 है तो आंसर नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। क्यों नहीं दिया हुआ भाई? माइनस, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल मोड दे रखा है भाई, मोड 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 मोड, तो ये है पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6/3 2 आ गया। ठीक है, मॉडुलस दे रखा है, मॉडुलस का मतलब होता है नेगेटिव वाला भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर इस क्वेश्चन में ई एक्स दिया होता तो आपका आंसर आया था 4/3। ई मोड एक्स है तो माइनस नहीं होएगा, माइनस वाला भी आपको प्लस मान के चलना पड़ेगा, तो 6/3 2 आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 जून के अंदर आया भाई, सम ऑफ नंबर, और एक डाइस उछाली है 2 बार, सम ऑफ नंबर है एस, प्रोबेबिलिटी एस विल बी मैक्सिमम, सम ऑफ नंबर, सम जो है इतना है, प्रोबेबिलिटी एस विल बी मैक्सिमम इफ एस, तो सबसे ज्यादा सम किसका होता है, 7 वाले केस होते हैं, क्योंकि 7 के कितने केस होते हैं, 6, 6 से ज्यादा तो किसी के भी केस नहीं होते, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। जैसे हमने लिखा था ना 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, तो सबसे ज्यादा केस होते हैं 7 के, तो 7 होगा तभी तो प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनबेस्ड कॉइन है, 3 टाइम उछाला, एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी है, नंबर ऑफ हेड, ये भी हमने क्वेश्चन किया था। तो ये क्वेश्चन कैसे था कि हेड हो सकते हैं 1 2, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ हेड 1 2 3, ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 हेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/8, और 1 हेड होने की 3/8, 2 हेड की 3/8, 1/8, और एक होती है नहीं होने की 1/8। ठीक है, तो ये 0, 3/8, 6/8, 3/8, तो 6 और 3 और तो 12 डिवाइड बाय 8, आंसर इज 1.5, 1.5। ठीक है, अभी जो हेड हो सकते हैं 0 1 2 3 हो सकते हैं, 3 बार उछाले हैं तो, और उनकी प्रोबेबिलिटी ये वाली होती है, मल्टीप्लाई करके सम कर दिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू तक कम से कम 8-10 क्वेश्चन कर चुके हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेंट है, और ये अभी हमने किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मल्टीप्लाई करके 1/4 आ रहा है। एक्चुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है क्योंकि कॉमन है, इंडिपेंडेंट है, रिपीट क्वेश्चन हुआ है, फायदा है प्रीवियस ईयर करने का, क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है क्या, 6 पॉजिटिव नंबर है, 8 नेगेटिव नंबर है, 4 नंबर चूज करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, और मल्टीप्लाई करना है, और सम जो है उनका जो प्रोडक्ट जो है वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, 6 पॉजिटिव नंबर है, 8 नेगेटिव नंबर है। ठीक है, और यानी कि कितने नंबर हो गए, 14, 14 में से कितने चूज करने हैं, 4 नंबर चूज करने हैं, और कैसे कैसे चूज करने हैं, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, या तो सारे पॉजिटिव, या तो सारे पॉजिटिव 6 में से 4, या 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, या चारों, या चारों नेगेटिव, तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो इसको सोल्व किया, 6C4, ये हो गया भाई 15, ये हो गया 70, सोल्व करके देख लेना भाई, ये हो गया 15, और ये हो गया 28, 28 और 280 140 420। ठीक है, नीचे वाले को देखो सोल्व करना पड़ेगा भाई, नीचे वाले का याद नहीं है मेरे को, 14 13 12 11 4 3 2 1, तो ये बना 490 505, नीचे वाले को कट कर लो, 4 3 12, 2 से गया 7 पे, 13 7 91, 91 मल्टीप्लाई 91, 1001, 1001, तो 505 डिवाइड बाय 1001, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सम होना चाहिए क्या, पॉजिटिव, या तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, चारों पॉजिटिव या चारों नेगेटिव, ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो आपका आंसर बन जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डाइस उछाली है, एक बार उछाली है, ओड्स इन फेवर बताना है, मल्टीपल होना चाहिए 3 के, 3 और 6,
ये हो सकता है, 2 नंबर हो सकते हैं, कितने में से, 6 में से। प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। ओड्स इन फेवर का मतलब होता है फेवर रेशो अगेंस्ट। तो टोटल केस तो है 3 मान लो, प्रोबेबिलिटी 1 है तो 1/2 आ जाएगा। ओड्स इन फेवर का मतलब पहले फेवर वाले बाद में अगेंस्ट वाले। फेवर वाला 1 है तो अगेंस्ट वाले 2 है, क्योंकि टोटल 3 है। या ऐसे बोल लो 2 और 4 है तो 1/2 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, एक बैग है कंटेन 15 1 रुपी कोइन, 25 2 रुपी कोइन, 10 5 रुपी कोइन। इफ ए कोइन सिलेक्टेड रैंडम, प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट सिलेक्टिंग 1 रुपी कोइन, 1 रुपए के कोइन सिलेक्ट ना हो। और सिलेक्ट कितने करने हैं, एक कोइन सिलेक्ट करना है, यानी कि या तो 2 रुपए वाले हो या 10 रुपए वाले हो, 5 रुपए वाले हो। तो 35 में से एक सिलेक्ट करना है ऊपर, और नीचे हो गया कितना, 50। आंसर आ गया 0.7। ये वाला तो सिलेक्ट करना ही नहीं है ना, 1 रुपये वाला, तो 50 में से तो एक करना है, और 35 में से करना ऊपर, और 50 में से एक करना है नीचे। तो 0.7 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, कि 3 कोइन है, थ्रो किए हैं, 2 हेड आने चाहिए। 2 हेड की तो प्रोबेबिलिटी 3/8 होती है भाई। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और टोटल केस बनते हैं 8। ठीक है, तो 3/8 आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन बिल्कुल। 2 लेटर है होम में से, और 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम लेटर वोवल, वोवल नहीं होने चाहिए, वोवल नहीं होने चाहिए। तो ऊपर तो 2 लेटर बचे, 2 में से 2 ले लिया, नीचे 4 में से 2 लेने हैं, तो 2/6, आंसर इज 1/3। ठीक है, 2 में से 2 लेने हैं ना भाई, 2 में से 2 लेने हैं ना, लेने तो 2 ही हैं, ऊपर तो 2 में से 2, नीचे 4 में से 2, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/6। वोवल नहीं होने चाहिए और 2 लेटर लेने हैं। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स 2 में से 2 ले लिए, एक ही केस बना, और नीचे 4 में से 2 लेने। ठीक है, 1/6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 जून के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए अच्छे से, क्या है कि एक गेम है, और जो कार्ड है उनको सफल कर दिया, और इक्वली डिवाइड करने 4 प्लेयर्स में, और स्पेसिफाई प्लेयर गेट ऑल द 4 किंग। एक स्पेसिफाई जो प्लेयर है उसके पास चारों किंग आ जाने चाहिए। तो एक काम करते हैं, चारों किंग को पहले अलग से निकाल लेते हैं, तो ये तो एक ही बंदे के पास चले जाने हैं। चारों किंग को अलग से निकाल लेते हैं, और ये देख के कि एक ही बंदे पे चले जाने। तो 52 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 13 कार्ड। 4 तो फिक्स ही कर लो, 4 तो फिक्स ही कर लो, 4 में से 4, और बाकी जो 48 बचे उसमें से कितने और उठा लो। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया, बी आंसर आ गया। 52 में से तो 13 ले लो, 4 पत्ते तो स्पेशल उठा लो, बाकी अब इसको कितने कार्ड और देने हैं, 9 और देने हैं, बचे कितने, 48, 48 में से 9 कार्ड और दे दो। इस क्वेश्चन का जो है बी आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है थोड़ा सा, 2016 के अंदर आया हुआ, 2025 में भी फिर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन 4 रेड 5 ब्लैक, अनदर बैग कंटेन दिस, और 1 बॉल ड्रॉन रिटर्न इच बैग, और 1 रेड 1 ब्लैक। अच्छा, एक बॉल निकालनी है, 1 बॉल ड्रॉन ईच बैग, एक रेड हो एक ब्लैक हो। सुनो, एक बैग है, 4 रेड है, 5 ब्लैक है, सेकंड बैग में 5 रेड है, 3 ब्लैक है। दोनों में से एक एक बॉल निकालनी है, एक रेड हो एक ब्लैक हो सकता है इसमें से क्या हो, रेड, और हो सकता है इसमें से क्या हो, ब्लैक। इसमें से हो ब्लैक, और इसमें से क्या हो, रेड। तो 12/72, 25/72, इनको प्लस किया तो 37/72, ये आंसर आ। ठीक है, बोल के टोटल 5 केस जो बनते हैं एग्जाम में आपके आ सकते हैं, उनमें से ये वाला जो केस है, ठीक है, आया हुआ एग्जाम में इंपॉर्टेंट केस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, पढ़िए। तो डैश लगा रखा है, डैश का मतलब हो गया पी ए इंटरसेक्शन बोल लो, पी नोट डिवाइड बाय पी, पी नोट, ये बताना है। ठीक है, ये 1 लगा हुआ है ना, 1 नहीं होगा, डैश होगा ये। ठीक है, तो डैश का मतलब क्या हो गया, नोट हो गया। ठीक है, नोट वाला बताना है। तो अब
जो पी बी है, तो 1 में से पी बी चला गया नीचे तो 2/5 आ गया। 1 में से पी बी चला गया नीचे तो 2/5 आ गया। ठीक है, ऊपर इसका फॉर्मूला होता है भाई पी ए, पी ए और इंटरसेक्शन पी नोट है। तो पी बी में से पी वाले नहीं लेने ना, ए वाले लेने हैं। तो ए में से बी वाले नहीं लेने, तो ये माइनस कर दो। ये ऊपर वाले का फॉर्मूला होता है, ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो दोनों वाला। तो पी ए है 2/3 माइनस इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन तो निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला हम लगा देंगे भाई पी ए पी बी और माइनस में कर देंगे यूनियन। तो ये आ गया एलसीएम कितना आ गया 30, तो 20, 18, 25। तो देन 30, 13 डिवाइड बाय 30, 13 डिवाइड बाय 30। इधर एलसीएम लिया 30, 20 माइनस 13 और ये ऊपर जाके हो गया 5/2। तो 7/30 और 5/2, 5 से गया 6 पे, 7/12, 7/12 आंसर। फॉर्मूलों का खेल था, फॉर्मूले थे सिर्फ। नीचे तो बी नोट, ये डैश है यहाँ पे, ठीक है, नीचे बी नोट और ऊपर ए इंटरसेक्शन बी नोट। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए अपने को पता है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ा फॉर्मूला लगा के। तो उसके बाद तो हमने सोल्व कर दिया, कैलकुलेशन कर दी, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अनबेस्ड डाई आर रोल्ड, 2 डाइस उछाली है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉइंट। ना तो 3 हो ना 6 हो, 3 और 6 ना हो। और 3 के केस होते हैं 2, 6 के केस होते हैं 5। ठीक है, ये केस होते हैं। टोटल केस कितने होते हैं 36। ना तो 3 हो और ना 6 हो, डाइस उछाली है, प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग पॉइंट्स। अच्छा, 3 और 6 पॉइंट ही ना हो, सम नहीं बोल रहा, पॉइंट ही बोल रहा है, 3 और 6 ना हो। तो 3 और 6 ना हो, टोटल तो 36 होते हैं। अब ना 3 इधर ना 3 उधर, तो 6 और 6 36 बनते हैं। अब 4 और 4 कितने बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 से गया 9 पे, 4 से गया 4 पे। तो ये देखो कितना बनेगा भाई, और तो कोई इलाज नहीं है। सम का तो बोल ही नहीं रखा, गेटिंग पॉइंट नाइदर 3 और 6, नाइदर 3 और 6, सम का तो बोल ही नहीं रखा भाई इसके अंदर। इफ 2 अनबेस्ड डाई आर रोल्ड, द पॉइंट ऑफ गेटिंग पॉइंट्स, ये तो फिर हो चुका 36.4, तो है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। हाँ, फिर सम का ही क्वेश्चन है, ये दिया होना चाहिए वैसे यहाँ पे सम। लेकिन अगर हम सम नहीं मान के चलते तो आपका आंसर 0.4 समथिंग आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो सम का ही मिलेगा। तो 6 के चांस होते हैं 5 और 3 के चांस होते हैं 2। तो 36 में से चला गया 7, 29/36। अब इसको डिवाइड अगर हम करते हैं तो ये नियर अबाउट आपका 27 पॉइंट, अगर इसको करेंगे तो 0.80 समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा, 0.80 समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, पूरा नहीं आ रहा, एग्जैक्ट नियर अबाउट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डाइस है, प्रोबेबिलिटी टोटल इज डिविजिबल बाय 3 और 4, 3 से डिवाइड हो या 4 से डिवाइड हो। तो 3 से डिवाइड होने वाले हो गए 3, 6, 9 और 12। 4 से होने वाले हो गए 4, 8 और 12। अब 12 तो एक ही बार देखेंगे, 2 बार थोड़ी देखेंगे। ठीक है, ये हो गए भाई। अब ये देखने हैं, तो 3 के केस तो बनते हैं भाई 1, 6 के बनते हैं 5, ठीक है, 12 का बनता है 1, इसके बनते हैं कितने 4, 4 कैसे 3 6 4 5, 5 4 6 3, ठीक है, इसके बनते हैं 3, इसके बनते हैं 5, ये केस बनते हैं। टोटल केस बनते हैं 36। तो 4 5 और 4 9 और 1 10 और 1 11 और 3 14 और 5 19। ठीक है, दोबारा देख लो, 5 और 4 9 और 1 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19/36। तो बात तो यही आनी चाहिए, 1 और 5
नहीं, 3 के 2 बनेंगे ना, 3 के 2 बनेंगे, ऊपर आएगा 20, 20/36। 3 के कितने केस बनेंगे भाई? 2 बनेंगे, 1 2 एंड 2 1। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या है? इंटरसेक्शन का फॉर्मूला है पी ए पी बी यूनियन माइनस कर देंगे, तो एलसीएम 6 आ गया, तो ये आ गया 3, ये आ गया कितना, ये आ गया कितना 2, ये 4, तो आंसर आ गया 1/6, 1/6 आंसर। यूनियन निकालना है तो यूनियन उधर माइनस कर देंगे, यूनियन निकालना है तो इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, इंटरसेक्शन निकालना है तो यूनियन माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो 2016 दिसंबर के अंदर इतना आसान क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 व्हाइट है, 5 रेड बॉल है, 1 बॉल इज ड्रॉन, द प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल हो, एक बॉल निकालने, रेड बॉल 6/11, 5/11 रेड बॉल निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन, 5/11। कितने आसान आसान क्वेश्चन पेपर में आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तीसरी बार या चौथी बार आया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि कॉमन आ रहा है इनके अंदर से। ठीक है, बी आंसर आ गया। पहले 2 क्वेश्चनों में सी ऑप्शन दे रखा था, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ऑप्शन दे कौन सा रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको B/A पूछ रखा है, इसका फॉर्मूला होता है भाई BA इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय PA। PA तो है 2/3, इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालने के लिए इसमें से माइनस कर देंगे क्या, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन दे ही रखा है भाई, क्यों निकालना है, दे रखा है इंटरसेक्शन तो। ठीक है, तो 1/12 ऊपर जाके हो जाएगा 3/2, ये हो गया आंसर 1/8। क्वेश्चन में दे रखा है, ना दे रखा होता तो फिर निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, बट क्वेश्चन में दे रखी है बात। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया बस, और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी जो है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 6 फ्रॉम 3 थ्रो ऑफ एन अनबेस्ड डाई, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने लिखवाया भी हुआ है पहले। ये बताओ 6 आना चाहिए कम से कम, कम से कम एक बार 6 आना चाहिए, 6 ना आए ऐसा नहीं होना चाहिए, 6 ना आए तो क्या आए, 1 2 3 4 5, तो 5/6 5/6 5/6, तीनों केस में 6 नहीं आया, और ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 में से माइनस कर दें, ये आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फॉर एनी 2 इवेंट AB, तो इनमें से कौन सा सही होता है, इसका मतलब तो भाई मेरे ये वाला होता है। ठीक है, A-B का मतलब तो ये वाला होता है, बस ये आंसर आ गया। इनमें से सही वाला बताना था कौन सा है, बी वाला सही है। ठीक है, बाकी ये तो गलत दे रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 दिसंबर के अंदर आए हैं भाई, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी कि अलग अलग इवेंट है, अलग अलग इवेंट है, अलग अलग इवेंट का मतलब जो कॉमन है वो कुछ भी नहीं है, यानी कि कॉमन जो है, इंटरसेक्शन जो है वो कुछ भी नहीं है, इंटरसेक्शन क्या है, 0 है। इंटरसेक्शन 0 है तो A यूनियन B जो होगा PA प्लस PB के इक्वल होगा। तो ये दे रखा है 2/3, ये दे रखा है 2/5, और प्लस में PB, तो यहां से डायरेक्ट PB की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2/3 माइनस में 2/5, एलसीएम जो है कितना 15, 10 माइनस में 6, 4/15, 4/15 आंसर। बस पता होना चाहिए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता, इंटरसेक्शन 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये अपने को निकालना एक्सपेक्टेड वैल्यू, फिर क्वेश्चन आ गया, देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25, 0.60, 2.10, 3.20, 0.9, गलती नहीं करनी, और 0.5। ठीक है, पॉइंट ध्यान से लगाना है। तो पीछे तो 5 है, 6 और 2 8, और एक 9 और 2 11, और 9 20, और 5 25, एक कैलकुलेटर पे तो और भी आसान पड़ेगा, 7.55 आंसर। कैलकुलेटर पे तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है आपको A/B बताना है,
यानी कि इंटरसेक्शन डिवाइड बाय पी बी। इंटरसेक्शन गिवन है, पी बी गिवन है, तो आंसर आ गया 3/4। फॉर्मूला पता होना चाहिए था भाई, और कुछ नहीं था। अगर फॉर्मूला भी नहीं पता तो थोड़ा सा फॉर्मूला जरूर देख लेना, जितने भी फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज कर लेना, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ब्रदर एंड सिस्टर अपीयरिंग इंटरव्यू। भाई इंटरव्यू वाला क्वेश्चन आ गया, या सिलेक्शन वाला आ जाता है, या मान लीजिए रेस वाला आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो पूछा है, 3 क्वेश्चन पूछ रखे इसी के अंदर, टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 में से कोई भी पूछ सकता है। तो पहला तो है बोथ आर सिलेक्टेड, दोनों सिलेक्ट हो गए। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की और इसकी भी सिलेक्शन की, दोनों सिलेक्ट हो गए। तो दोनों सिलेक्ट हो गए, तो दोनों सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है ए भी सिलेक्ट और ब्रदर भी सिलेक्ट और सिस्टर भी सिलेक्ट, 1/35। तो 1/35 पहली बात तो एक ही ऑप्शन के अंदर है, आंसर ही आ गया। बट नहीं, अभी आगे चेक करेंगे। दूसरा है ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड, यानी कि ए सिलेक्ट हो गया, दूसरा सिलेक्ट नहीं हुआ, पहला सिलेक्ट नहीं हुआ, दूसरा सिलेक्ट हो गया। तो ये आ गया 10/35, ये भी एक ही ऑप्शन में है, ठीक है ना। इसमें भी है वैसे, बट ये पहले वाले से ही हो गया था। नन ऑफ देम सिलेक्टेड, कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, यानी कि दोनों के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी 24/25। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दे रखे थे एक ही क्वेश्चन के अंदर, बस आपको पता होना चाहिए किस तरीके से अपने को निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 मई के अंदर आया है। टू बोर्ड डिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी आर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, डिडक्टिव प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई, ठीक है। सिंपल सा इसका आंसर होना चाहिए, मतलब कि सिंपल पता ही होना चाहिए, इसमें कुछ बता नहीं सकते। और क्या बोलता है, टू बोर्ड डिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई। मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी के कितने पार्ट होते हैं, तो 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ये अगर आप प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, थ्योरी देखेंगे, तो उसके अंदर थ्योरी दे रखी है। अभी तक एक ही क्वेश्चन आया थ्योरी का, 2018 मई के अंदर आया था, तो ये बस उसके अंदर होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांस। चांस का मतलब क्या है, द टर्म चांस एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या चांस तो एक ही बात है, ठीक है। किसी चीज के चांस कितने हैं या प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक ही बात है, ट्रू है। और इसका मतलब होता है कि एक जैसे शब्द, एक जैसे वर्ड जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से बताना है थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी स्टेट ऑफ एनी 2 इवेंट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, तो ये बताओ, ये तो इंटरसेक्शन दे रखे है। अब ये बताओ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ए, ठीक है। तो पी ए से तो पी ए कैंसिल हो गया, ये आ गया क्या, इंटरसेक्शन आ गया, बिल्कुल आ गया। यूनियन आएगा, नहीं आएगा। इससे ये आएगा, नहीं आएगा। ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन लेकिन जो कंपाउंड जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका नहीं है। कंपाउंड प्रोबेबिलिटी तो इस तरीके से होती है, इंटरसेक्शन होता है कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का, मतलब यूनियन का फॉर्मूला थोड़ी ना होता है। तो ये ए आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला वेरिएंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है जो समेशन x(x-1) का स्क्वायर, और अगर हम वो लेके चले अपना मीन मान के चले, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। तो ए और बी दोनों आंसर ठीक है। ये भी हो सकता है जैसे हम लिखते हैं ना, समेशन dx स्क्वायर, या समेशन x माइनस में एज्यूम मीन उसका स्क्वायर, एक ही बात तो है। वेरिएंस के दोनों फॉर्मूले ठीक है, ठीक है। स्टैटिक्स के अंदर जैसे लिखते हैं ना, एक तो एक्चुअल मीन मेथड, एक एज्यूम मीन मेथड, तो उसके हिसाब से दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। ये तो वैसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो नहीं है, स्टैटिक्स का है, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाले में दे रखा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 से नहीं होता, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक्स और वाई का है, हाँ वाई का बताना है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, प्लस माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड का फर्क पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 6 इन, ये अभी क्वेश्चन आया था, वही सेम चीज है कि 6 ना ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो 6 आने के जितने भी केस है उनको हम 1 में से, 6 ना आने के जितने भी केस है उनको हम 1 में से माइनस कर, ठीक है। तो ये भाई अभी आपके 80 क्वेश्चन हो गए, टोटल 160 क्वेश्चन है, टोटल जो आपके क्वेश्चन है 160 क्वेश्चन है। तो ये अभी हमने हाफ पार्ट इसका कर लिया कंप्लीट, 163 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन अभी कर लिए, 80 क्वेश्चन इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर फर्स्ट 80 क्वेश्चन की है, तो इसके लिए एक पार्ट और बनाएंगे, उसके अंदर हम कौन सा करेंगे, तो अपना सेकंड पार्ट जो है वो करेंगे। तो आज ये कंप्लीट करना, बाकी फिर हम कोशिश करते हैं कि बहुत ही जल्दी कल तक की आपको वीडियो प्रोवाइड करा दे सेकंड पार्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के।